हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम आर टेस्ट सीरीज हिंदी टेस्ट 1 को डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, तो 60 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैचिंग का क्वेश्चंस है, तद्भव और तत्सम को इसको देखते हैं। इस साइड दिया गया है तद्भव, इधर दिया गया है तत्सम, और इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में हो जाएगा साचा, साचा का तत्सम जो हो जाएगा सच्चक हो जाएगा। वहीं अखरोट दिया गया, अखरोट का तत्सम क्या होता है तो अछोट होता है। चूल्हा जो होता है, चूल्हा का जो है तत्सम हो जाएगा चुल्ल हो जाएगा। मूछ दिया गया तो मूछ का ये वाला मूछ दिया गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो सही हो जाएगा वो समश्रु हो जाएगा। तत्सम मूछ का तत्सम समश्रु हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से एक तत्सम शब्द है, तो इसमें से तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन में दिया गया नारियल, बी में किवाड़, सी में ब्रिक, डी में साखी। तो ब्रिक का जो है तत्सम, ये एक तत्सम शब्द है ब्रिक, और ब्रिक का जो होता है तद्भव वो क्या होता है तो भेड़िया होता है, भेड़िया हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन से युग में तत्सम शब्द नहीं है। इसमें पूछा गया कौन से युग में तत्सम नहीं है। ऑप्शन में है भ्रमक का मधुक दिया गया है, कंकती का कटहरा दिया गया है, वहीं श्रृंगाल का जम्बू दिया गया है, और कदली का इसका दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी यानी कंकती जो हो जाएगा। कंकती का तत्सम जो है कटहरा नहीं होता, कंकती का तत्सम जो होता है, कटहरा का तत्सम जो होता है वो काष्ठगृह होता है, काष्ठगृह हो जाएगा। 4 नंबर को देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन में है आलस, बी में है गोपाल, सी में है चट्टिका, डी में है पीढ़ी। तो पीढ़ी कोई तत्सम शब्द नहीं है। पीढ़ी एक तत्सम शब्द है जिसका जो है तत्सम जो होता है वो पीठिका होता है। पीठिका इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। पीढ़ी एक तद्भव शब्द है जिनका तद्भव शब्द यानी चट्टिका, आलस्य, गोपाल, चट्टिका तीनों ही तत्सम शब्द हैं जिनका तद्भव शब्द क्रमशः आलस्य, गोपाल तथा चिड़िया होता है। 5th नंबर में दिया गया है, निम्न में से कौन सा हींग का सही तत्सम है। ऑप्शन में है हिंग, बी में हिंग, सी में हिंगरू, और डी ऑप्शन में हींग। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंगू जो दिया गया है ये इसका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, हींग का तत्सम शब्द जो होता है हिंगू होता है, और जो ऑप्शन में दिए गए वो ऑप्शन रॉन्ग है। 6 नंबर को देखते हैं, संदर्शिका किसका तत्सम है। संदर्शिका मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए में है संदूक का, बी में है सरसों का, सी में है संदेश का, और डी में है सडसी का। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सडसी का जो है तद्भव जो है, संदर्शिका जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होता है सडसी होता है। संदर्शिका संदस एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जो होता है वो सडसी होता है। 7 नंबर देखते हैं, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तो अखरोट को तत्सम में क्या अछोट कहा जाता है, या अछवाट कहा जाता है, छरोट कहा जाता है, असरोट कहा जाता है। तो अखरोट का जो तत्सम होता है वो अछोट होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अखरोट शब्द का तद्भव जो होता है वो अछोट होता है, जबकि अछवाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अखाड़ा होता है। 1 नंबर को देखते हैं, पनही शब्द का तत्सम है पनही। ऑप्शन में है तांबूल, बी में है पड़, और सी में है उपना, और डी में है उपना। उपना हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पनही का तत्सम उपना है, तत्सम शब्द इसका तद्भव पान है, जबकि तांबूल पान शब्द का जो होता है तत्सम वो तांबूल होता है। तांबूल पर्यायवाची भी होता है पान का। तद्भव शब्द है, तो इसमें से मनई, ये खुद ही दिख रहा है मनई, मानव का जो है मानव तत्सम होगा, मनई जो होगा ये तद्भव शब्द होगा, जबकि तद्भव शब्द मानुष का तत्सम जो होता है वो मनुष्य होता है। आगे देखते हैं, 10 नंबर को डिस्कस करते हैं। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, यानी तद्भव रूप क्या होगा। उच्छ्वास का क्या होता है तद्भव, तो ऑप्शन ए में है श्वास, बी में है प्रश्वास, सी में है उश्वास, डी में है निश्वास। तो
उच्छ्वास का जो तद्भव होगा वो उसास होगा। उसास तद्भव शब्द होगा उच्छ्वास का। ज्योत्सना शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी। शुद्ध वर्तनी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा ज्योत्सना, यानी कि आधा जा यो आधा सा फिर न, ज्योत्सना हो जाएगा ये करेक्ट। बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना होगी। 12 नंबर फिर से मैचिंग का। एक साइड अशुद्ध शब्द दिया गया है और एक साइड शुद्ध शब्द दिया गया है। मैचिंग का क्वेश्चंस है, तो इसको मैच करते हैं, मैचिंग करवाते हैं। व्यापित, व्यापित का क्या हो जाएगा शुद्ध, तो व्याप्त हो जाएगा, यानी एक अथरी हो जाएगा। एक अथरी किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अंताक्षरी का अंताक्षरी होगा, ये आंसर सही होगा। और सी का उद्ग्रीव होगा और वर्तन का जो हो जाएगा ये बर्तन शब्द शुद्ध हो जाएगा। 30 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले युग में कौन सा एक गलत है, कौन सा एक गलत है। अशुद्ध में दिया गया है, इधर शुद्ध दिया गया है, तो भ्रातागढ़ का भ्रातुगढ़ हो जाएगा। विद्युत दत्त का विद्युलता, ये भी सही है। और राजर्ष का जो हो जाएगा राजर्ष, यानी नवाब का नवाब नहीं होगा, नवाब होगा नवाब। नवाबों का शहर लखनऊ नवाब होगा। नवाब की वर्तनी शुद्ध नवाब होता है, ना कि नवाब होता है या नवाब होता है। 14 नंबर देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ए में है समुज्ज्वल, बी में है निश्चेत, सी में है अनुवादित और डी में है ऐसड़ा। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध तो इसमें ऑप्शन बी निश्चेत शुद्ध है। समुज्ज्वल को समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, आधा जा वाह और ला समुज्ज्वल। अनुवादित को अनुवादित लिखा जाएगा, अनुदित, अनुदित सही होगा। वहीं ऐसड़ा का ऐसड़ा लिखा जाएगा, कोई मात्रा नहीं लगेगा ऐसड़ा, ये शुद्ध होगा। निश्चेत का निश्चेत इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 15 पर आते हैं। एक वर्तनी वाला शुद्ध शब्द है, कौन सा इसमें शुद्ध है, तो इसमें जो कैलाश होगा, कैलाश ऐसे लिखा जाएगा। यथेष्ट, यथेष्ट भी ऐसे नहीं होगा, महात्मा भी ऐसे लिखा जाएगा। उत्सिंगल, यही डी ऑप्शन करेक्ट है। महात्मा का महात्मा यथेष्ट लिखा जाएगा ना, ठा का यूज़ नहीं होगा यथेष्ट में, यथेष्ट उत्सिंगल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट था। 16 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए हैं, सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। तो हल्का सा हवा का झोंका आया और उसी में शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए, पिताजी कुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए। सकुशल या तो फिर सकुशल ही लिखते या फिर कुशल पूर्वक ही लिखते। हल्का सा हवा का झोंका आया, हल्का सा हवा का झोंका नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। शत्रु पर गोले और तोपों से, गोले नहीं, गोलों से हो जाएगा, गोले कोई वो नहीं होता। हल्का सा हवा नहीं, हवा का हल्का सा हो जाएगा। 17 नंबर को डिस्कस करते हैं। इसमें भी वाक्य शुद्धि करना है, कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। ए में दिया गया है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान, एक पान की दुकान नहीं होती, पान की एक दुकान, पान की एक दुकान है,
ये रॉन्ग हो जाएगा। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। एक पान, फिर आ गया पान की एक दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानी की दुकान है, पानों की दुकान है। तो फिर मेरे घर के पास एक पान की दुकान नहीं, पानों नहीं होगा, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। दैट्स करेक्ट आंसर डी। 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। बी में है वो अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, और सी में है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, और डी में है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें अधिकांश शब्द में भाग का अर्थ समाहित है, जो कि असंगत है, यानी अधिकांश जो दिया गया है तो इसमें भाग की कोई आवश्यकता नहीं है। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार देवर्ष निशब्द जमाता। तो आविष्कार जो है शुद्ध लिखा गया और सब गलत है। देवर्ष ऐसे लिखा जाएगा, वहीं जो है जमाता का जामाता हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी दृष्टि इससे गलत है? पांचवा निशब्द, बास, और डी में दिया गया है आँख। आँख ही गलत है, चंद्रबिंदी लगी रहेगी। वर्तनी की दृष्टि से आँख शब्द गलत है, इसका शुद्ध शब्द आँख। दैट्स करेक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर को देखते हैं। उद्धत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उद्धत का विलोम हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बी भी होगा, विनम्र भी होता है, और सी भी विनीत भी होता है। तो बी एंड सी। उद्धत का विलोम विनम्र और विनीत दोनों होता है। असीम का विलोम होगा, असीम का क्या होता है? सीम होता है। असीम का विलोम ससीम होता है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? इसमें दिया गया है इत का अथ होता है, समीप का पार्थक्य भी करेक्ट है, सोम का उग्र होता है। डी में है सही सुमेलित है, तो हाँ यह सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं। आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का विगत होता है, विगत का। कृपण का क्या होता है? तो कृपण का जो विलोम होता है दाता होता है। कृष का क्या होता है? तो कृष का जो होता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पुष्ट होता है। कृष का विलोम पुष्ट होता है। सहचर का विलोम शब्द क्या होगा? सहचर का विलोम शब्द जो होता है वो अलगाव होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निद्रा का विलोम क्या होता है? तो निद्रा का जो होता है वो अनिद्रा होता है। निद्रा शब्द का विलोम अनिद्रा होता है। इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। शयन का मौन होगा, ये अलग अर्थ प्रकट करते हैं। शुष्क का आर्द्र हो जाएगा, शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र हो जाएगा। वहीं उष्ण का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो शीत हो जाएगा, जबकि ठंडा का विलोम शब्द गर्म होता है। चेतन का अचेतन हो जाएगा, सी ऑप्शन। और चेतन का विलोम शब्द जो होता है जड़ भी होता है। निकेतन का पर्यायी जो होता है घर भी होता है, जबकि सचेतन का अर्थ होता है चेतन। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष है, तो इसमें कोई भी विशेष शब्द नहीं है। सुधामयी का सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी का अर्थ होता है वात्सल से भरा हुआ, तथा प्रेममयी का अर्थ होता है प्रेम से भरा हुआ, यानी सभी विशेषण है, ना कि विशेष। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? पुरानी तो हो जाएगा विशेषण, और पुस्तक हो जाएगा विशेष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रस्तुत वाक्य में पुस्तक शब्द विशेष है, क्योंकि पुस्तक की विशेषता पुरानी विशेषण हो जाएगा। 33 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? सच्चा हो गया, चौथा हो गया, कुछ हो गया, 8। तो सच्चा जो है ये गुणवाचक विशेषण है।
चौथा जो हो जाएगा ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। कुछ जो हो जाएगा, 8 जो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा या निश्चय संख्यावाचक कुछ हो जाएगा। थर्टी फोर को देखते हैं। गाय का ताज़ा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। वाक्यांश में विशेषण शब्द क्या है? तो ताज़ा दूध, कैसा ताज़ा, तो ताज़ा, और दूध विशेष हो जाएगा। विशेषण पूछा तो ताज़ा सही हो जाएगा। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। प्रश्नों में दिए गए ताज़ा विशेषण होगा और दूध विशेष है। सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण में किस रूप को दर्शाता है? तो ये समुदाय को दर्शाता है। क्रम को भी नहीं दर्शाता, ना कि असंख्या अनिश्चित संख्यावाचक है, ना कि ये आवृत्त को दर्शाता है। ये समुदायवाचक, यानी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, समुदाय को दर्शाता है। जिन शब्दों से किसी संख्या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण का समुदायवाचक रूप है। 36 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है तो विशेषण किसमें हुआ? सन्यासी है। लड़की गायिका है। लड़की क्या है? गायिका, तो गायिका हो जाएगा विशेषण। रमेश तेज दौड़ता है, तेज विशेषण। मधुर संगीत, मधुर हो जाएगा विशेषण। सन्यासी में कोई भी विशेषण नहीं दिया गया, वो सन्यासी है, बस विशेष दिया गया है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है तो ऑप्शन में है आतृप्त, बी में है आकर्षण, और सी में है अभिषिक्त, और डी में है आयु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभिषिक्त। थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है? तो इसमें पुष्ट का पौष्टिक, ये सही हो जाएगा। गृहस्थ का गृहस्थ, यही गलत है। गृहस्थ का जो हो जाएगा, गृहस्थ एक विशेष है और इसका विशेषण जो है गार्हस्थ होता है। उदीची, उदिचित, प्रौढ़ता, प्रौढ़। अन्य सभी जो हैं युग्म सही हैं, यही एक गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द है, कौन सा? तो सुनहला, स्त्रीण, परशु, स्मृत। स्मृत जो है ये विशेष है और सब विशेषण है। स्मृत का विशेष शब्द है, इसका विशेषण स्मृत होता है। सुनहला, स्त्रीण, परशु सभी विशेषण का विशेष क्रमता सोना पुरुष होता है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो सुडौल, क्षेत्रीय, थोड़ा सा, प्राचीन। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, थोड़ा सा। ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अनायत किस वाक्यांश है? तो एक शब्द है, ऑप्शन बी, जो बस में ना हुआ हो उसी को कहते हैं अनायत। आगे देखते हैं। जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द है तो जिजीविषा, जिज्ञासा नहीं। जीने की प्रबल इच्छा के लिए जिजीविषा का एक शब्द का यूज करते हैं। 40 नंबर दिया गया है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं? इधर वाक्यांश दिया गया है, इधर एक शब्द दिया गया है। तो जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य। जिसकी प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, प्रतिष्ठित, यही एक शुद्ध है और सब अशुद्ध है। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण। तो जिसमें प्रतिष्ठा प्राप्त है उसके लिए सही शब्द लब्ध प्रतिष्ठित होता है। अनसही सुमेलित है, यानी सभी सही सुमेलित हैं। सी ऑप्शन ही नहीं सुमेलित है। 44 का देखते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है अधिसूचना, बी में है गजट, सी में विधेयक, और डी में अधिनियम। तो मसौदा यानी कि विधेयक हो जाएगा, सी ऑप्शन। कानून को रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव मसौदा को एक शब्द विधेयक है, विधेयक कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हरावल किस वाक्यांश के लिए सही शब्द है? तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है।
और बी में है सोने के हल से जोता गया खेत, और सी में है हरे भरे घास के मैदान। डी ऑप्शन में है दृढ़ पूर्वक लिया गया निर्णय। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हरावल जो होता है वो सेना का जो है वह भाग होता है जो सबसे आगे रहता है, उसी को हरावल कहते हैं। वो इसी के लिए हरावल शब्द का प्रयोग करते हैं। सृजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो शिक्षा हो जाएगा, यानी कहीं भी करने की इच्छा जाए वहाँ अच्छा शब्द का ही यूज होगा। ये ट्रिक है समझो शिक्षा का। जैसे जीने की इच्छा, सृजन करने से इच्छा सही विकल्प है। 47 जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, इसके लिए सही शब्द सही है, तो ए हो जाएगा सदावर्त। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, सदावर्त शब्द सही है। सदावर्त कल्याण करने वाले लोगों को सदाशिव, सदा रहने वाले को सदाभाव तथा हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहते हैं। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है, तो बी बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य बाएं से कार्य करने वाला है। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी तथा जिसने बहुत कुछ सुना उसे बहुश्रुता कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वालों को स्वेच्छाचारी कहलाता है। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है, तो बी जारज। जो अवैध संतान हो उसके लिए उपयुक्त शब्द जारज है। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन, तथा जिसका जन्म सूद वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। पुरुंद्री शब्द के लिए कौन से वाक्य उपयुक्त है, तो डी ऑप्शन। जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे पुरुंद्री कहा जाता है। पुरुंद्री शब्द के लिए जिस स्त्री के पुत्र पति हो वाक्य उपयुक्त है। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहा जाता है। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे परकिया कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में विकल्पों में से एक सही शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे छाटिए। कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो भूपेंद्र। भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। और शक, सुरपत, पर्वतार ये इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के क्या क्या पर्यायवाची है, भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं बल्कि राजा का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची जो है वो सुरपत, सचपत, देवराज, शक्र, पर्वतार, महेंद्र, मधवा, देवेंद्र ये सब जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र का पर्यायवाची महेंद्र, देवराज, सुरपत, सचपत, वाशो, पुरंदर, सुरेंद्र, देवेंद्र, मधवा, शक्र, पुरोहित, देवोत्पत, उर्वशीनाथ, सुनासीर, बज्री, वृत्रह, नागपत, सहसात्र। और राजा का जो होता है वो नृप, महेश, नरेश, भूप, भूपेंद्र, नरेंद्र, भूपत, नृपत, अहिपत, महिपत, भूपाल, राव, अवनीपत, महिष, पार्थिव, महिपाल, अवनीश, छोड़ियु, छितपत और अधिपत है। वहीं अद्र का पर्यायवाची का अर्थ क्या है, तो पर्वत, अद्र का पर्वत है। अद्र का पर्यायवाची तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, गिरि, अचल, नग, भूधर और महीधर, शैल, नगपति इत्यादि है। निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द कौन है, तो जात पेद, लोहा, जात रूप, चांदी, परवृत, कौवा, ताम्रचूड़, मुर्गा। तो डी ऑप्शन सही है और सभी गलत हैं। तमचूर जो है अरूढ़ शिखा, तामचूड़, कुक्कुट, चरड़ा युद्ध इत्यादि मुर्गा के पर्यायवाची हैं, तथा विकल्प डी का जो है जात रूप सोना का होता है। सरस्वती का तथा परभृत जो होता है ये कौवा का नहीं कोयल का होता है। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, तो चांदनी का मयंक नहीं है। मयंक चंद्रमा का होता है, चांदनी का नहीं होता है। मयंक शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि तथा अमृत, कर्णिका, तरंगड़ी आदि चांदनी के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा जो होता है चांद, हिमांशु, इंद्र, विध, तारापथ, चंद्र, शश, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, शून, मयंक, शारंग, सुधाधर और कलानिध। सुधांशु, निशाकर, शशांक, राकापत, मृगांक, औषधीश, दिजराज, रजनीपत, छहनाथ, विष, बिलोचन, राकेंद्र, चंद्रिका कांत और दधिशूत
इधर हो जाएगा हिये भान हिवान हिमान मरीच माली छायाकर नक्षत्रेश। चांदनी का क्या क्या होगा, तो चंद्रिका कौमुदी जोशिना चंद्र मरीचि उजियारी अमला और जुन्हाई, ये चांदनी की पर्यायवाची हो जाएगी। 55 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सी प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा किसका है, तो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। और बीड़ा महाश्वेता भारती ये सरस्वती का हो जाएगा। प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती का पर्यायवाची भारती, बीड़ा, पाण, महाश्वेता, ईला, वगीस, ब्राह्मी, गिरी, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा, ये सब सरस्वती जी की हो जाएंगे। धन का क्या क्या पर्यायवाची होता है, अर्थ होता है वित्त, संपत्ति, द्रव्य, संपदा, दौलत, मुद्रा, लक्ष्मी, श्री, ये धन का होता है। और लक्ष्मी का क्या क्या पर्यायवाची है, तो कमला, प्रज्ञा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंद्रा, प्रज्ञासना, प्रज्ञानना, लोकमात, विष्णु वल्लभा, सिंधुजा, विष्णु प्रिया, चपला, सिंधुसुता, ये लक्ष्मी जी का हो जाएगा। और विष्णु का पर्यायवाची नारायण, केशव, उपेंद्र, माधव, अच्युत, गरुड़ध्वज, हरि, चक्रपाण, दामोदर, ऋषिकेश, लक्ष्मीपद, विधु, विश्वरूप, जलसाई, शरंगाड़, बनमाली, पीताम्बर, मधुसूदन, मधुरी, पद्मनाथ, पुराण पुरुष, दैत्यार, सनातन, शेष, साई, ये हो जाएंगे विष्णु के। सरस्वती का भाषा बाड़ी, बागेश्वरी, इला, विधात्री, भारती, शारदा, बीड़ाधारणी, वाग, गिरा, बीड़ा पाड़ी, वाग देवी, बीड़ावादिनी, ब्राह्मी, वाचा, गिरा, वागीश, महाश्वेता, श्री, श्री संदेश्वरी। 56 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कांतार, अरण्य जंगल का पर्यायवाची होता है तो कांतार हो जाएगा। विपिन, कानन भी जंगल का होता है और सोना का भी होता है, लेकिन सुरभाग, सुरभाग ये नहीं है, ये अमृत का पर्यायवाची सुरभोग होता है। अंश का पर्यायवाची नहीं है, तो तरंग, घोटक, घोड़ा है तो तरंग नहीं है, तरंग जो है ये लहर का पर्यायवाची है। मार्ग का पर्यायवाची है, मार्ग का, जादू का, शुड़ का, अधम का, अनंग, तो अनंग का हो जाएगा। मार अनंग का पर्यायवाची है। मार के अन्य पर्यायवाची हैं काम, कंदर्प, मदन, मन्मथ, मनोज, मंशीष, केतन, मकर, ध्वज, पंचसर, रथपथ, स्मर, ये कामदेव के सारे पर्यायवाची हैं। मार भी कामदेव पर्यायवाची है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पाहन, उपल, पाषाण, उड़क, तो डी, उड़क ये सर्प का होता है ना कि पत्थर का। पाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर आदि पत्थर के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो उड़क, ससरीप, पौनास, सिंगूर नहीं है, और ये तीनों जो है सर्प के पर्यायवाची हैं। विस्तर, ब्याल, खड़ी, फन्ना की अहि पर्यायवाची हैं सांप के। 60 नंबर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस शॉर्ट क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।